इस कॉम पे तो मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता मैम, कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। जो अपनी माँ को मार सकता है तो मैम वो मेरे पापा को मारने में क्या ही सोचेगा। जो लॉकेट था वो भगवान का लॉकेट था? भगवान का लॉकेट था, भोले बाबा का लॉकेट था। तो वो लॉकेट छोड़ गया, उनकी जेब में रख गया और चेन ले गया। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति किसी का गला काटता है, चेन निकालता है, चेन ले जाता है, लॉकेट जेब में डाल देता है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। दोस्ती के भेष में भेड़िया निकल कर आया। जी हाँ, हम अभी मौजूद हैं करोल बाग में और आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूर पर। यहाँ पर एक मर्डर हुआ माधोराम वाल्मीकि जी का, जिनके दोस्त एक मुस्लिम थे और उन्होंने कुछ चंद पैसों के लिए उनको मार डाला। आप सोचिए कि ये इंसानियत आज कहीं ना कहीं रिश्तों पर सवाल खड़े करती है कि क्या हिंदू मुस्लिम दोस्त नहीं हो सकते। इस तरीके से मर्डर की कहानी लिखी जाएगी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जिनके साथ ये मर्डर हुआ है उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ। सर, ये पूरी घटना क्या है, बताएंगे क्या क्या हुआ है? मैम मेरे पापा ने सोने की चीज़ें पहन रखी थी, हाँ जी, तो उस टाइम वो वहीं मौजूद था। हाँ, तो मेरी मम्मी भी उस टाइम वहीं थी, तो मेरी मम्मी कहीं जा रही थी फंक्शन में दोपहर के टाइम में। तो पापा ने उनको पैसे दिए हैं, चैन वैन पापा ने पहन रखी थी, अंगूठियाँ भी पहन रखी थी और पापा पे पैसे भी थे। तो पापा ने मुझे भी कहा कि तू एटीएम से 27,000 रुपये निकाल ले। मैंने पापा ठीक है, मैं निकाल के लाता हूँ। मैं निकाल के भी लिया है, वो उस टाइम भी वहीं मौजूद था। सर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपने भाई के साथ जाता हूँ जूस पीने के लिए। तो मैं यहीं से आ रहा होता हूँ, तो मैं अपने घर में जाता हूँ नीचे वाले कमरे में, तो वो ऊपर चढ़ रहा होता है। ऊपर चढ़ने के बाद उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे कहा कि एक पेटीएम मैं कर रहा हूँ, 3,000 रुपये होंगे आपके पास? मैंने भाई मेरे पे कैश नहीं है, पापा को मैंने सारे पैसे दे दिए। कह रहे अच्छा। उसके बाद मैं ऊपर टी शर्ट बदलने गया हूँ, पापा से बोला मैंने पापा मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कह रहा अच्छा कहाँ जा रहा है? मैंने पापा अज्जू भाई के साथ जा रहा हूँ। कह रहे ठीक है। वो मैं टी शर्ट उतार के दूसरी टी शर्ट पहना तो चढ़ रहा था। पापा कह रहे कोई चढ़ रहा है? मैंने हाँ पापा। तो पर्दा लगा हुआ था गेट के यहाँ पे, तो उन्होंने हल्का सा यूँ ऐसे झाँक के देखा। जब उसने देखा ना मैं खड़ा हूँ तो उसने यूँ कर दिया। तो पापा कह रहे वो एकदम नीचे उतर गया। पापा ने बोला कौन था? मैंने पापा जाजू था। कह रहे अच्छा ठीक है। मैंने चलो पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ था, अज्जू के साथ। तो मेरी दीदी की मेरे पास कॉल आती है कि भाई तू जल्दी घर आ जा, घर आ जा। मैंने बहन क्या हुआ मेरे को बता दो सही। कह रही नहीं भाई तू जल्दी घर आ जा, घर आ जा। मैंने ठीक है। मैंने अज्जू भाई चलियो कुछ सीन हो गया भाई घर पे। कह रहा चल रुक मैं चलता हूँ। तो मैंने पापा को सबसे पहले पापा को ही फ़ोन मारा। मैंने पापा को फ़ोन मारा, पापा ने नहीं उठाया। मैंने दूसरी बार फ़ोन मारा, पापा ने तब भी नहीं उठाया। तो मैं बहुत ना घबरा गया था। तो उसके बाद यहाँ पे भाई ने मेरे को स्कूटी पे उतार के मैं पे घर भागा हूँ। तो मैम वहाँ और भी लोग थे खड़े हुए। तो मैम पापा के यहाँ चाकू लगे हुए थे सर, बहुत था। और पापा की ना उसमें चैन थी ना पापा के पे अंगूठियाँ थी। हाँ जी। तो आपको डाउट हुआ कि ये चोरी का मामला है या फिर आपको पहले पता चल गया था कि जो आपके पापा के दोस्त हैं उन्होंने ऐसा किया? हाँ जी, वो क्योंकि मैंने देख लिया था ना उनको, वो दो तीन बारी घर की रेकी कर गए थे। हाँ जी। और उसने पहले भी अपनी मम्मी का मर्डर किया हुआ, उसमें उसकी वाइफ भी शामिल थी। और अभी भी मेरे पापा वाले केस में उसकी वाइफ शामिल थी। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। टी शर्ट पे जो दाग लगे हुए थे मेरे पापा के खून के, उस टाइम पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था उनके घर में जाके। जी मैम। दोनों का नाम क्या था, हस्बैंड वाइफ जो है? मोहम्मद आज़ाद उर्फ जाजू, और उनका वाइफ का मेरे हिसाब से उनका रूबीना नाम था। मोहम्मद आज़ाद। कैसा लगता है जब इस तरीके से भाईचारे के नाम पर ऐसे मर्डर हो जाते हैं तो? मैम मेरे पापा तो बहुत शरीफ थे, बस मैं आपको क्या बताऊं, इतने शरीफ थे कि कोई किसी को भूखा नहीं जाने देते थे। अपने साथ ही खिलाते थे, अपने साथ ही पिलाते थे, सबसे हंसी मजाक सबसे मिलजुल के रहते थे। पर मैं मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरे पापा के साथ कभी होगा। आपको लगता था कि वो जो दोस्ती पहले से थी या कैसे बाद में बनी, या फिर ज़्यादा घुलने मिलने कब लग गए? जब से पापा रिटायर हुए थे ना तब से। आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा रिजर्व बैंक में काम करते थे। और वही पैसे का लालच उनको हाँ जी, उन्होंने पहले भी मेरे पापा के कई 2 फ़ोन चुराए थे, तब भी मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा था उन्हें। मेरे पापा को पता होने के बावजूद भी मेरे पापा तब भी कुछ नहीं कहते। तब भी वो घर में बैठते थे, मेरे पापा कभी वो नहीं करते थे, क्योंकि उनके साथ वाले भी पीछे के और भी बैठते थे मेरे पापा के साथ यारी दोस्ती में। हाँ जी। तो अब क्या चाहते हैं कि क्या उनके साथ कार्रवाई हो, क्योंकि आपने उनको देखा है, उनको जाना है, समझा है, और जिस तरीके से ऐसी घटना कर दी, मतलब अब क्या रिश्तों पे भरोसा बना रहेगा? मैम अपने रिश्तों में तो ठीक है, पर मैम इस कॉम पे तो मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता मैम, कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। जो अपनी माँ को मार सकता है तो मैम वो मेरे पापा को मारने में क्या ही सोचेगा। वो भी अपनी मम्मी को भी उसने पैसों के लिए ही मारा था।
हाँ जी, वो गले में से पैसे निकाल रहा था। हमें पूरे मोहल्ले को पता है बात। उसकी मम्मी ने तो मना करा था, तो उसी टाइम सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में उसने अपनी मम्मी का गला काट दिया था वही कैंची से। अब क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैम उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, दोनों मियाँ बीबी को, क्योंकि दोनों ही शामिल थे। और उनका घर गिराना चाहिए बुलडोज़र से। और मैं यही मांग करूँगा, उनका घर परिवार का बंदा यहाँ कोई भी नहीं आना रहना चाहिए। बस मैं आपसे यही करूँगा। घर परिवार का बंदा, सर क्या कहेंगे जो मतलब वो मुस्लिम व्यक्ति है, उनका नाम और किस तरीके से उन्होंने कृत्य किया, आप उसके बारे में डिटेल बताइए। मतलब सर और वो जो मुस्लिम थे जिन्होंने मतलब दोस्ती की आड़ में इतनी बड़ी घटना कर दी, कैसे देखते हैं? ये तो आपसी रंजिश लग रही है इसमें, क्योंकि उसने चेन निकाली और जो उनका लॉकेट था, चेन चोरी करने के बाद लॉकेट वो जेब में रख गया। अगर चोरी का मामला होता तो ये नहीं होता, क्योंकि और वो पैसे भी आधे ले गया, आधे पैसे छोड़ गया, तो ये चोरी का एंगल तो लग नहीं रहा। हो सकता है कि आपसी रंजिश के चक्कर में कुछ करा हो उसने। अच्छा, आपसी रंजिश। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि उनकी माली हालत जो थी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। ये भी हो सकता है, पर वो पैसे छोड़ के क्यों जाता? पैसे अंकल की जेब में मिले और लॉकेट भी उनकी बॉडी से बरामद हुआ है हमें। तो अगर पैसों की चोरी की वजह से करा होता तो वो सब कुछ ले आता, फिर वो छोड़ के नहीं जाता। तो ये जो लॉकेट था वो भगवान का लॉकेट था? भगवान का लॉकेट था, भोले बाबा का लॉकेट था। तो वो लॉकेट छोड़ गया, उनकी जेब में रख गया और चेन ले गया। अच्छा, मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति किसी का गला काटता है, चेन निकालता है, चेन ले जाता है, लॉकेट जेब में डाल देता है। क्या लगता है ये धार्मिक मुद्दा है किसी एंगल से? हो सकता है ये धार्मिक मुद्दा हो। अंकल हमेशा सबको एक जैसा रखते थे, कभी किसी को मतलब हर कोई जैसे, चाहे कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, सबको एक बराबर रखते थे। कभी भी कोई भी आए उनको खाना खिलाना, बिठाना, साथ में बैठना उठना, किसी को भी मना नहीं थी। तो ऐसा कुछ तो नहीं लगा जब ही तो वो ऐसा काम कर गया। तो भाईचारे के भी आड़ में ये सारा कांड हो गया। हाँ बिल्कुल। ये तो फिर अब विश्वास उठ चुका है कि ऐसे अगर कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और परिवार के साथ भी हो सकता है। आज यहाँ हुआ है तो कहीं और भी हो सकता है। क्या अभी जैसे जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, अभी यहाँ पर हिंदू संगठन वाले भी मौजूद हैं, क्या लग रहा है कि अब इसको धार्मिक एंगल दिया जाएगा? वाकई में इन लोग की मेंटालिटी ऐसी है? अगर जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने चेन निकाल दिया और लॉकेट रख दिया, तो फिर उसके बाद अब क्या आप चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो? हम तो यही कार्रवाई चाहेंगे कि उस लड़के को, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उसको नौकरी दी जाए, क्योंकि उसकी बहन की शादी भी नहीं हुई है, उसकी मदर कुछ करती नहीं है, ना बच्चा कमाता है। तो इकलौता वो ही, उसके फादर ही कमाने वाले थे। तो अब कोई भी नहीं है तो उसको नौकरी मिली, और सबसे बड़ी बात उसको सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो, और उसका घर तोड़ा जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए, जो उनके परिवार वालों को, क्योंकि उनसे तो हर किसी को खतरा हो सकता है। आज उन्होंने इनके साथ करा है, किसी और के साथ भी कर सकते हैं। वो जो मुस्लिम थे उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? ज़्यादा बड़ी फैमिली है? उनकी फैमिली हाँ बड़ी है ना, क्या नाम था उनका जिन्होंने जाजू नाम था। जाजू। जाजू। अच्छा, वैसे नाम क्या था जाजू? वैसे तो सब पूरा नाम तो पता नहीं, लेकिन सब उसे जाजू जाजू करके बोलते थे। पूरा नाम क्या था? आज़ाद खान। आज़ाद खान। अच्छा, आज़ाद खान ने। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तो इंसाफ मिलना चाहिए जी, जिसके साथ गलत हुआ उसको इंसाफ मिले। क्या लगता है कि ये भाईचारे की आड़ में इस तरीके का कृत्य? हाँ, बस भाईचारा ही खराब हुआ है। ये भाईचारा ही तो था जो घर पे आता था। अब उनकी वाइफ से पानी भी लिया है जाने से पहले, फिर वो बता के गई है ऊपर कि सुनो जी मैं जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद लड़का भी बोल के गया है, फिर उसने देखा आया कि घर पे कोई भी नहीं था। ऊपर जाके वो सो रहे थे, वो थोड़ी सी ड्रिंक करते थे बस। तो यही था, वो सोते सोते कि कैंची मार गई, मार दी। हम भी बाहर थे, हमें भी नहीं पता था, हम भी जब आए तब हमें पता लगा। क्या कोई दोस्त किसी का मतलब कुछ पैसों के लिए इस तरीके की घटना कर सकता है? ये विश्वासघाती हुआ है ये तो जी। और ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग भी है, क्योंकि चेन लेके गया था और चेन के अंदर पेंडल था। वो पेंडल उसने जेब में डाल दिया। पेंडल में भगवान की वो थी, भगवान का, माता रानी का कुछ बना हुआ था। तो वो पेंडल रख गया, चेन ले गया। 7-8 लाख रुपए की चेन थी वो। 7-8 लाख की चेन? चेन थी वो। ज़्यादा मोटी चैन थी इसलिए वो लेके? हाँ, और आपको लगता है अंगूठी भी पहनते थे। अंगूठी भी ले गए? अंगूठी भी पहनते थे। अब अंगूठी का पता नहीं, वैसे चेन का तो पता आ रहा है, अंगूठी भी लेके गए हैं। तो
देखिए कह रहे हैं अंगूठी भी लेके गए, चेन भी लेके गए और उसमें भगवान की लॉकेट लगी हुई थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर आपको बताऊंगी हिंदू संगठन वाले लोग भी आए हैं और ये बात कह रहे हैं कि जो चीज़ें हुई है वो हम होने नहीं देंगे। जिस तरीके से भाईचारे की आड़ में यहाँ पर ये सारी घटना हुई है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल जो है वो तैनात है और यही यहाँ पर जो है आक्रोश का माहौल भी बना हुआ है। जिस तरीके से तरुण हत्याकांड उत्तम नगर में देखने को मिला, वही एक बार फिर से यहाँ पर भी आपको बताएं RK आश्रम के पास, मेट्रो स्टेशन के पास जो करोल बाग जिला लगता है, वहाँ पर ये सारी घटना हुई है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब जो पुलिस है वो चाक चौबंद है यहाँ पर और किसी भी तरीके की घटना ना हो, क्योंकि ये पूरा धार्मिक उन्माद लगता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ये पूरा एक आज़ाद खान का नाम का एक मुसलमान अपने ही दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर देता है। और ये मामला जो है आपसी रंजिश और चोरी का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दोस्ती की आड़ में विश्वासघात किया गया है।